कक्षा 6 के लिए आज हम अभ्यास 4.4 लेकर आए हैं, जिसमें केवल आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। हल, आपको जैसा कहा जा रहा है वैसा आपको करना है। त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। आपको कोई भी एक त्रिभुज खींचना है जिसका नाम ABC है, A, B और C, यानी A बिंदु ये है, B बिंदु ये है और C बिंदु ये है। ठीक है, त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। हमने खींच दिया। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में, अभ्यंतर अर्थात अंदर, इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। आपको एक P बिंदु अंकित करना है जो कहाँ स्थित है? त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है, यानी अर्थात अंदर स्थित है। तो ये बिंदु P हो जाएगा। ये P बिंदु आपने अंकित कर दिया। P बिंदु अंकित कीजिए, कर दिया। और उसके, इसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बहिर, बाहर की तरफ, त्रिभुज के बाहर, इधर की साइड में करो, चाहे इधर साइड करो, चाहे इधर साइड करो, आपको इसके बहिर्भाग में Q बिंदु अंकित करना है। मान लीजिए Q बिंदु अंकित कर दिया, अंकित कीजिए, कर दिया। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? बिंदु A, ये बिंदु A है, ये इस त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, आपको बताना है। बिंदु A, यहाँ लिखेंगे हम, बिंदु A कहाँ है? न तो त्रिभुज के अंदर है और न ही त्रिभुज के बाहर है। भाई त्रिभुज के बाहर भी नहीं है, त्रिभुज के अंदर भी नहीं है क्या? तो बिंदु A न तो त्रिभुज के अंदर है, बिंदु A न तो त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है, और न ही, और न ही बहिर्भाग में स्थित है, बहिर्भाग में स्थित है। बिंदु A न तो त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है, न तो अंदर है और न ही बाहर है। तो ये कहाँ है? परिसीमन पर, इसका शीर्ष बिंदु है। इसके बाहर भी नहीं है त्रिभुज के और भीतर भी नहीं है। तो बिंदु A न तो त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है और न ही बहिर्भाग में स्थित है। ये पूछ रहा है, बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है? नहीं। या बहिर्भाग में स्थित है? नहीं। दोनों में से कहीं भी नहीं है, न तो बहिर्भाग में स्थित है और न ही अभ्यंतर भाग में स्थित है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में देखिए इसका प्रश्न नंबर 2। देखिए इस अभ्यास का प्रश्न नंबर 2, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। आपको एक आकृति दी हुई है, ये आकृति आपको दी हुई है यहाँ पर। इस आकृति को देखते हुए आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका आपको उत्तर देना है। संलग्न आकृति को, यानी इस आकृति को आप देखिए और इसमें से आप प्रश्न पूछा गया है, संलग्न आकृति में, इस आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। आपको 3 त्रिभुज इसमें नजर आ रहे हैं कि 2 आ रहे हैं? देखिए 3 त्रिभुज हैं इसमें। कितने त्रिभुज हैं? 3।
पहला त्रिभुज तो ये वाला एक, दूसरा त्रिभुज ये दो, और एक पूरा त्रिभुज है ये भी तीन। तो तीन त्रिभुज हैं इसमें, तो उन तीन त्रिभुजों का नाम लिखना है। उत्तर त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम है, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ए बी और सी। सबसे पहला त्रिभुज होगा ए बी सी, ए बी और सी, ये पूरा त्रिभुज हो गया, कॉमा। त्रिभुज दूसरा बताइए अब कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है ए बी डी, अब ये वाला हो जाएगा त्रिभुज ए बी और डी, दो त्रिभुज हो गए। तीसरा त्रिभुज होगा त्रिभुज ए डी और सी, त्रिभुज ए डी और सी। प्रश्न में पूछा है संलग्न आकृति में तीन त्रिभुजों की पहचान कीजिए। इस आकृति को देखिए, आपको इसमें दिखते हैं, बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि तो एक ही त्रिभुज है, कोई कहता है कि दो त्रिभुज है। हम कहते हैं एक त्रिभुज तो ये रहा एक, दूसरा ये रहा दो, और एक पूरा ही ये त्रिभुज है तीन। तो इसमें तीन त्रिभुज है, तीनों त्रिभुजों के आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद में इसी आकृति को देखते हुए पूछा है 7 कोणों के नाम लिखिए। इसमें 7 कोण हैं, उन 7 कोणों को आपको बताना है कि कौन कौन से कोण हैं। तो देखिए कोण, उत्तर कोण बी, पहला कोण कौन सा है? कोण बी। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कोण बी कहाँ है? ये वाला। कोण सी, दूसरा कोण सी, सी कहाँ है? ये कोण सी है, ये बी है और ये सी है। इसके बाद में देखिए तीसरा कोण, कोण, ये कोण का निशान है, तो आपने बी बता दिया और सी बता दिया। अब कोण आता है बी ए डी, कौन सा आता है? कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, हमने इस कोण की बात की है, ठीक है। इसके बाद में कोण आता है कोण बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी कहाँ है? कोण बी ए सी। अब हमने आपको बात की है इस पूरे कोण की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखिए कोण ए बी ए डी बी, कोण ए डी और बी। अब हमने बात की है इस कोण की। अगला कोण कौन सा है? ए डी सी, कोण ए डी सी। कितने कोण हो गए? 1 2 3 4 5 6 हुआ है। अब सातवां कोण कौन सा है? अब सातवां कोण आप देखिए कौन सा रह गया? कोण डी ए सी, इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण डी ए सी, कोण डी ए सी, ठीक है। देखिए एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चौथा कोण पूरा ये, और पांचवा कोण, छठा कोण और 7 कोण, ये आपके 7 कोण हो जाते हैं। इस आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। 6 रेखाखंड कौन कौन से हैं? तो देखिए उत्तर, रेखाखंड देखो 1 और 2, 3, 4, 5 और पूरा 6, ठीक है। तो आपको इसमें बताने हैं इस आकृति में 6 रेखाखंड। तो देखिए रेखाखंड है सबसे पहले ए बी, ए बी, ए बी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ए और बी। ए सी, ए सी भी रेखाखंड आपको दिखाई दे रहा है, ए सी।
इसके बाद में देखिए जो AD रेखाखंड ये हो गया। इसके बाद में देखिए BD कहाँ है? B और D, ठीक है। इसके बाद में देखिए DC, D और C कहाँ है रेखाखंड? DC। इसके बाद में ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और छठा आपको रेखाखंड कहाँ है? BC, पूरा BC और BC, ये इसके 6 रेखाखंड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न D आपसे पूछा गया है, किन दो त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है? दो त्रिभुज बताइए जिनमें कोण B उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ यानी दोनों में काम आ रहा है, उभयनिष्ठ शीर्ष है, ये दोनों त्रिभुजों में काम आ रहा है, तो B उभयनिष्ठ है। ऐसे दो त्रिभुजों के नाम बताओ जिसमें B दोनों बार काम आया है। तो यहां देखिए त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, A B और D, कॉमा A B और D, हमने इस त्रिभुज की बात की है। अब B उभयनिष्ठ है, त्रिभुज दूसरा त्रिभुज कौन सा है? A B और C, त्रिभुज A B और C, ठीक है। ये किन दो त्रिभुजों में B उभयनिष्ठ है? तो इन दोनों त्रिभुजों में ABD, यहाँ B और ABC दोनों में ही B कोण है जो उभयनिष्ठ है, दोनों में काम आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ होता है। तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें जो आपसे पूछा गया है, जो पूछ रहा है, उन प्रश्नों के उत्तर हम बड़ी सावधानी पूर्वक देंगे। तो ये प्रश्न मैं समझता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसी प्रश्न के साथ में अगला प्रश्न नहीं, ये प्रश्न 2 के साथ में ही आपका अभ्यास 4.4 संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 4.5 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु बात यह है कि आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में, कॉपी में हल करें, हल करके देखें। यानी पहला तरीका ये होता है किसी भी चीज़ को याद करने का, लिखने का, अभ्यास करने का तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या कहना चाहता है। यदि आप उस सवाल में वहाँ तक पहुँच जाओगे तो निश्चित रूप से आप उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यदि आप प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ने पर आपको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया है, तो आप उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें। निश्चित रूप से आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा और आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई सी भी कक्षा में पढ़ते हो, परंतु आपको प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, तभी आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।